चैप्टर 2 सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हेनरी लॉ। किसी गैस की विलायक में विलेयता ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब कोई गैस किसी बंद पात्र में अपने संतृप्त विलयन अर्थात सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ उपस्थित हो तो गैस तथा विलयन में गैस के मध्य निम्न साम्यावस्था प्राप्त होती है। ला शातलीय के नियमानुसार यदि साम्यावस्था बनने के पश्चात दाब बढ़ाया जाए तो साम्यावस्था उस ओर शिफ्ट हो जाएगी जिस तरफ जाने पर दाब कम हो जाए, अर्थात गैसियस इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ गैसीय मॉलिक्यूल कम होंगे। कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये दाब बढ़ाने पर, प्रेशर इंक्रीज करने पर उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ जाने पर प्रेशर डिक्रीज हो जाए, अर्थात नंबर ऑफ गैसीय मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाए एंड वाइस वर्सा। साम्यावस्था पर एट इक्विलिब्रियम किसी गैसियस रिएक्शन का दाब मीन प्रेशर इक्विलिब्रियम पर उपस्थित कुल गैसियस मॉलिक्यूल की सहायता से अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब अपने साम्यावस्था पर प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो साम्यावस्था उस तरफ शिफ्ट हो जाती है जिस तरफ जाने पर प्रेशर कम हो सके, गैस का प्रेशर कम हो सके। तो गैस का प्रेशर कम कब होगा? जब गैसियस मॉलिक्यूल कम होंगे, और गैसियस मॉलिक्यूल कम होने का मतलब गैस अब विलायक के अंदर अधिक घुलेगी जिससे गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे और गैस का प्रेशर कम हो जाएगा। इस प्रकार गैस के सॉल्वेंट में अधिक घुलने पर गैस की उस सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी या कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अतः किसी विलायक में किसी गैस की विलेयता या सांद्रता को दाब बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। मीन किसी भी सॉल्वेंट में किसी गैस की सोल्युबिलिटी या कंसंट्रेशन को प्रेशर इंक्रीज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ला शातलीय रूल। हेनरी ने किसी भी सॉल्वेंट में गैस की विलेयता अर्थात सोल्युबिलिटी तथा प्रेशर दाब के मध्य संबंध को सर्वप्रथम बतलाया। अकॉर्डिंग टू हेनरी किसी निश्चित ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी लिक्विड में गैस की सोल्युबिलिटी मीन विलेयता गैस के प्रेशर के समानुपाती होती है। दूसरे शब्दों में स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्यावस्था में गैस द्वारा विलयन की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिजोल्व अमाउंट ऑफ ए गैस इन ए सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, अर्थात M प्रोपोर्शनल टू P। M क्या है? अमाउंट ऑफ गैस एंड P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाने पर कांस्टेंट K जिसे कि एक हेनरी स्थिरांक हेनरी कांस्टेंट कहते हैं वो लगाया जाता है। यदि M और P के बिटवीन ग्राफ प्लॉट किया जाए गैस की विलेयता या गैस की अमाउंट जो कि विलयन में घुली हुई है उस अमाउंट और प्रेशर जो विलयन की सतह के ऊपर गैस के द्वारा लगाया जाएगा साम्यावस्था पर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। हेनरी कांस्टेंट जो है गैस की नेचर पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट विलायक की नेचर पर, टेम्परेचर तथा प्रेशर पर डिपेंड करता है। यदि घुली हुई गैस की मात्रा को विलयन में गैस की सांद्रता
वो भी कौन सी, मोल बिन के रूप में लिया जाए। इफ अमाउंट ऑफ गैस इन ए सॉल्यूशन इज रिप्लेसिंग concentration as mole fraction, then x proportional to p, मोल बिन जो है वो समानुपाती है प्रेशर के, तो x इक्वल टू k डैश p, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है हटाने पर क्या लग जाएगा, एक नया स्थिरांक k डैश लग जाएगा। यहाँ x क्या है, विलियन में गैस के मोल बिन, मोल फ्रैक्शन, और p क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। k तथा k डैश के बिटवीन निम्न रिलेशन होता है, k डैश इक्वल टू 1/k, k डैश इक्वल टू 1/k। अब इस k डैश के मान को यहाँ अपने पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1/k इंटू p, और यहाँ से p पार्शियल प्रेशर इक्वल टू kx, और जो मोल फ्रैक्शन है ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता मोल फ्रैक्शन का, तो k का जो यूनिट होगी वो किसके इक्वल आए, कौन सी यूनिट के इक्वल आएगी, प्रेशर की यूनिट के इक्वल, अर्थात k की यूनिट क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल और बार। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए सॉल्यूशन, विलियन में गैस की मोल बिन तथा गैस के आंशिक दाब के मध्य बिटवीन ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। हेनरी के नियमानुसार जब कई गैसों का मिश्रण, बहुत सारी गैसें किसी विलायक सॉल्वेंट के कांटेक्ट में हो तो प्रत्येक गैस की सोल्युबिलिटी, तो सोल्युबिलिटी ऑफ ईच गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, तो प्रत्येक गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी के नियम का वैकल्पिक कथन। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट के अंदर गैस की घुली हुई मात्रा के स्थान पर गैस का वॉल्यूम यूज किया जाता है। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट में अमाउंट ऑफ गैस, डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ गैस इज रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। माना कैपिटल T टेम्परेचर पर कैपिटल M मोलर मास वाली स्मॉल m ग्राम गैस जिसका वॉल्यूम कैपिटल V ml है, इक्विलिब्रियम प्रेशर साम्य दाब P पर सॉल्वेंट के किसी वॉल्यूम में घुली हो तो गैस इक्वेशन के अनुसार, गैस समीकरण के अनुसार PV इजिकल टू nRT, ये गैस समीकरण होती है। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कैसे निकाल लेंगे, अमाउंट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस, तो इसलिए स्मॉल m के अंदर इस कैपिटल M से डिवाइड कर देंगे, स्मॉल m को कैपिटल M से डिवाइड कर देंगे और पुट कर दिया यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू P, इधर ले आएंगे, P को इस तरफ ले आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो V इजिकल टू KRT अपॉन M, तो M बटा P अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ M इजिकल टू KP जो अपने पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ से K निकालेंगे तो M बटा P, K क्या है, हेनरी कांस्टेंट, तो इसलिए ये टर्म क्या होगी, एक M बटा P क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। R भी यहाँ पे कांस्टेंट है, गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर जो फिक्स है, M मोलर मास भी फिक्स है, इसलिए V इजिकल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या स्टेटमेंट आई, किसी निश्चित ताप पर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉल्वेंट के किसी दिए हुए वॉल्यूम में घुली हुई गैस का आयतन, घुली हुई डिजॉल्व्ड गैस का वॉल्यूम जो है प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कांस्टेंट होता है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इन ए सॉल्वेंट इज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, इट इज कांस्टेंट। तो जो अब हेनरी लॉ की जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो अपनी इकट्ठे पढ़ते हैं यहाँ पे। किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर
द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to pressure of gas. सेकेंड स्टेटमेंट, किसी विलियन में घुली हुई गैस की मोल बिन विलियन की सतह पर गैस के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है. मोल फ्रैक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन. थर्ड स्टेटमेंट, वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब विलियन में घुली हुई गैस के मोल बिन के समानुपाती होता है. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल डिजॉल्व्ड मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन. गैस की प्रकृति तथा टेम्परेचर का हेनरी कांस्टेंट पर जो प्रभाव पड़ता है वो अपने इस टेबल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस मीन सॉल्यूट एंड टेम्परेचर ऑन हेनरीज लॉ कांस्टेंट वी स्टडी इन दिस टेबल. डिफरेंट टाइप की गैस सॉल्वेंट वाटर मतलब इन सभी गैसेस को वाटर के अंदर डिजोल्व करने के पश्चात 293 टेम्परेचर और 303 केल्विन टेम्परेचर पर इनके लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट प्राप्त हुई. तो सर्वप्रथम हीलियम गैस को जब 293 केल्विन टेम्परेचर पर वाटर के अंदर डिजोल्व करने के पश्चात हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू 144.97 प्राप्त हुई. हाइड्रोजन के लिए सेम टेम्परेचर पर 69.16, नाइट्रोजन के लिए सेम टेम्परेचर पर 76.48 प्राप्त होती है. तो यहाँ से यह कंक्लूजन निकलता है कि नेचर ऑफ गैस डिफरेंट होने के साथ हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी डिफरेंट होती जाएगी. अर्थात हेनरी कांस्टेंट का मान गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन टेम्परेचर पर जब वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू 76.48 प्राप्त होती है और 303 केल्विन टेम्परेचर पर 88.84. दैट मीन गैस तो सेम है नाइट्रोजन, टेम्परेचर राइज करने पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी राइज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. दैट मीन वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज विद टेम्परेचर. अतः किसी निश्चित दाब पर एट ए फिक्स और पर्टिकुलर प्रेशर किसी गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी अधिक होगी उस गैस की सोल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी. हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होने पर गैस की सोल्युबिलिटी उतनी ही लेस होगी, क्योंकि अपने हेनरी लॉ के अंदर पड़ा है P = KX, K = P अपॉन में मोल फ्रैक्शन. K की वैल्यू हाई तब होगी जब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी. और मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन कम होने का मतलब क्या हो गया, गैस की सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी सॉल्वेंट में. तो इन तीनों चीज़ों को अपने एक साथ देखते हैं. टेम्परेचर राइज होने के साथ हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होने पर सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. यही कारण है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो हॉट की बजाय कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टफुल रहते हैं, क्योंकि जब वाटर हॉट होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन गैस की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और जब कोल्ड वाटर होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन गैस की सोल्युबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगी. इसलिए एक्वाटिक एनिमल्स कंफर्ट फील करते हैं. लिमिटेशंस
ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी नियम की क्या सीमाएं हैं? हेनरी नियम तभी अप्लाई होगा व्हेन प्रेशर शुड बी लो, अर्थात दाब कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, दैट मीन ताप बहुत कम न हो। तो ये दोनों कंडीशन क्या बताती हैं कि गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। थर्ड, द गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सोलवेंट, गैस विलायक के साथ रासायनिक क्रिया न करें। जैसे अमोनिया को जब पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो अमोनिया पानी के साथ रिएक्शन कर NH4OH बना लेती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ, द गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट ऑन डिजोल्विंग इन द सोलवेंट, विलायक में घुलने पर गैस का आयनन या संगुणन नहीं होना चाहिए। जैसे HCl गैस को जब पानी के अंदर प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन प्राप्त होते हैं, दैट मीन HCl का आयनन हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 5, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए सॉल्वेंट शुड बी लो, सोल्युबिलिटी किसी भी सॉल्वेंट में क्या हो, गैस की विलेयता विलायक में क्या हो, कम हो, लो हो, दैट मीन सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन विलयन तनु होना चाहिए। क्वेश्चन है, अमोनिया एंड HCl का जल में घुलना हेनरी नियम की पालना नहीं करता, क्यों? वाई डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया एंड HCl इन वाटर डज नॉट ओबे हेनरी लॉ, जब अमोनिया गैस को वाटर के अंदर पास किया जाता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयंस तथा हाइड्रोक्सिल आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। इसी तरह जब HCl को वाटर के अंदर पास किया जाता है तो HCl हाइड्रोजन आयंस तथा क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, अर्थात पानी में वाटर में डिजोल्व होकर अमोनिया तथा HCl न्यू स्पीसीज बनाते हैं, जो कि हेनरी नियम के विरुद्ध है। क्योंकि हेनरी नियम में कहा गया था कि विलेय का सोल्यूट का सोलवेंट में जाकर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए और ना ही सोल्यूट अर्थात गैस सोलवेंट के साथ केमिकली रिएक्ट करे। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी नियम के उपयोग। प्रथम उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थों के निर्माण में, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज, सोडा वाटर एंड अदर कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए बोतल को हाई प्रेशर पर ठंडा किया जाता है। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर हाई होने पर कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है किसी भी सॉल्यूशन में, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर के ऊपर भरी जाती है, फिल की जाती है। और जब इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोला जाता है तो खोलने पर सॉल्यूशन के ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी सॉल्यूशन में कम हो जाती है और CO2 गैस के बबल्स उठने लगते हैं। सेकंड है इन ब्रीथिंग, श्वसन में। जब अपने ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आंशिक दाब हाई हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिस कारण हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, अर्थात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज में पहुंचता है तो टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होने के कारण यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और इस रिलीज हुई ऑक्सीजन का उपयोग विभिन्न प्रकार की जैविक एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में किया जाता है। नंबर 3, पानी में स्मेल आने पर पानी को बॉयल कर ठंडा किया जाता है और बॉयल करने के कारण
पानी में डिजॉल्व बैड गैसेज रिमूव हो जाती हैं। नंबर 4, डीप सी अर्थात गहरे समुद्र में डाइविंग करने वाले डाइवर्स द्वारा ब्रीदिंग के लिए कम घुलनशील हीलियम मिलाकर तनु की गई ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। डीप सी में डाइविंग करने वाले डाइवर्स के द्वारा लेस सोलुबल हीलियम ऐड कर डाइल्यूट की गई ऑक्सीजन गैस का यूज किया जाता है। ऐसा ऊपर आने पर अर्थात जब डाइवर्स समुद्र की सतह पर आता है, सी के सरफेस पर आता है, तो प्रेशर घटने के कारण होने वाले दर्द को कम करने के लिए, पेन को लेस करने के लिए किया जाता है। समुद्र की गहराई में गोताखोरी करने वाले श्वसन के लिए कंप्रेस्ड एयर, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करते हैं। कंप्रेस्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होती है। डीप सी में डाइविंग करने वाले डाइवर्स के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कंप्रेस्ड एयर, जो कि O2 और N2 का मिक्सचर होती है, का उपयोग किया जाता है। हेनरी के नियम के अनुसार जब डाइवर्स समुद्र की सी की गहराई में जाते हैं, डीप सी में जाते हैं, तो प्रेशर बढ़ने के कारण नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों की ब्लड तथा अदर बॉडी फ्लूइड में सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन का यूज विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक फंक्शंस में किया जाता है, जबकि नाइट्रोजन ब्लड तथा बॉडी फ्लूइड में वैसे ही घुली रहती है, अनयूज रहती है। और जैसे ही डाइवर्स समुद्र की, ओशियन की सरफेस पर आते हैं, तो ऊपर आने पर प्रेशर रिड्यूस होने के कारण नाइट्रोजन की सोलबिलिटी ब्लड तथा बॉडी फ्लूइड में कम होने के कारण नाइट्रोजन गैस बॉडी से तेज़ी से बाहर निकलती है, रिलीज होती है, जिस कारण ब्लड में बबल्स की फॉर्मिंग होती है और ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो जाने के कारण श्वास लेने में, ब्रीथिंग में परेशानी, ट्रबल महसूस होता है और पेन महसूस होता है। इस बीमारी को बैंड्स अर्थात झुकना और डीकम्प्रेशन सिकनेस अर्थात विसंपीड़न कहते हैं। इसलिए इस प्रकार की सिचुएशन से बचने के लिए नाइट्रोजन को हीलियम से रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि हीलियम ब्लड तथा अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड में वेरी लेस सोलुबल होती है, जिस कारण डाइवर्स जब समुद्र की, ओशियन की सरफेस पर आते हैं तो उन्हें डिस्कम्फर्टनेस कम होती है। डाइवर्स द्वारा यूज सिलेंडर में हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और तथा ऑक्सीजन 32.1% होती है। अत्यधिक ऊंचाई पर अर्थात एट हाई एटीट्यूड्स ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लेस होने के कारण ब्लड में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए क्लाइंबर्स को ब्रीदिंग तेज़ी से करनी पड़ती है, सांस तेज़ी से लेनी पड़ती है। इस कारण वे जल्दी हाँफ जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं तथा उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, उनकी थिंकिंग पावर लेस हो जाती है और इस कंडीशन को अनोक्सिया कहते हैं। इसलिए क्लाइंबर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर जाते हैं। अब हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड सम न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 1 लीटर वाटर के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 0.02 ग्राम नाइट्रोजन गैस डिजोल्व है। तो हेनरी कांस्टेंट की कैलकुलेशन करें। अज्यूम करना है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। विलयन का घनत्व विलायक के घनत्व के बराबर है।
वी नो हेनरी लॉ P बराबर के एक्स, हेयर P इज प्रेशर, K इज हेनरी कांस्टेंट एंड X इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन सॉल्यूशन। K इक्वल टू P अपॉन X। P की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 1 एटमॉस्फेयर दी हुई है, तो यदि X दैट मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अपने को पता हो तो अपने K को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए विलयन का घनत्व विलायक वाटर के घनत्व के बराबर अर्थात 1 ग्राम पर ml होगा। इसलिए 1 लीटर सॉल्यूशन का मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी 1000 ml इंटू 1 ग्राम पर ml इक्वल टू 1000 ग्राम। नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट विलायक का द्रव्यमान इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट गैस, दैट मीन 1000 ग्राम माइनस 0.02 ग्राम। तो 1000 में से जब 0.02 ग्राम को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये लगभग 1000 ही रह जाता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ वाटर 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। By solving this, we gain number of mole of water 55.4 moles. Thus, number of moles of nitrogen equal to mass of nitrogen 0.02 gram upon molar mass of nitrogen 28 gram per mole equal to 7.14 into 10 की power minus 4 mole. Mole fraction of nitrogen equal to number of moles of nitrogen divided by total moles. Total mole that mean mole of nitrogen plus moles of water, because number of mole of water is very greater than number of moles of nitrogen, so number of moles of nitrogen is negligible. So mole fraction of nitrogen equal to number of moles of nitrogen upon number of moles of water. Put the value of both moles number, we find mole fraction of nitrogen equal to 1.29 into 10 की power minus 5. Henry constant K is equal to P upon mole fraction of nitrogen. Put the value of P and mole fraction of nitrogen. We find K equal to 7.75 into 10 की power 4 atmosphere. Second question is, at 300 Kelvin temperature, calculate the dissolved amount of oxygen in 1 liter water. 300 केल्विन ताप पर 1 लीटर जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का परिकलन करो। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.2 एटमॉस्फेयर गिवन है। एट दिस टेम्परेचर हेनरी कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इज 4.58 इंटू 10 की पावर 4 एटमॉस्फेयर। इस ताप पर ऑक्सीजन के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 4.58 इंटू 10 की पावर 4 एटमॉस्फेयर है। गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विलयन का घनत्व विलायक के घनत्व के बराबर है। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P इक्वल टू के एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन XO2 इक्वल टू P अपॉन में K 0.2 अपॉन 4.58 इंटू 10 की पावर 4, और इसे सोल्व करने पर 4.35 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्राप्त होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन
divided by total number of moles. That means number of moles of oxygen plus number of moles of water. वन लीटर सॉल्यूशन का मास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम गिवन है 1000 ml, डेंसिटी है क्योंकि सॉल्वेंट वाटर के इक्वल है इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 ग्राम पर ml. ml से ml कट, तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मास 1000 ग्राम प्राप्त होता है. मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन 1000 ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल. बाय सॉल्विंग दिस 55.5 mole. Put the value of mole of water here. By solving this equation, number of moles of oxygen equal to 2.41 into 10 की power minus 4 moles. So amount of dissolved oxygen gas equal to number of moles of oxygen into molar mass of oxygen. 2.41 into 10 की पावर minus 4 into 32 ग्राम पर मोल, और ये नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास अमाउंट आ जाएगी 7.71 into 10 की पावर minus 3 ग्राम.